हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के बारे में और बैंक निफ्टी को आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों में अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो लोग ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 10-15 पॉइंट में भी उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो एग्जिट कर लेते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से सुनिए। बैंक निफ्टी ये क्या है, एक इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स कैसे चलता है, जब इसके कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स मूव करेंगे तभी तो बैंक निफ्टी मूव करेगा ना। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी अपने आप नहीं चलता, ये बात आपको समझनी चाहिए। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, ये डिराइव्ड इंडेक्स है। किससे डिराइव्ड हुई है, ये बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, 12 बैंक से ये डिराइव्ड जो इंडेक्स है ना, ये 12 बैंक से चलता है। उसमें से ना मैं आपको हर एक बैंक का वेटेज बताऊंगा। हर एक बैंक कितना मूव करने के बाद बैंक निफ्टी कितना मूव करता है, उस हिसाब से ना आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूव कर गया तो लोगों ने 30-40 पॉइंट इंडेक्स मूव करने के बाद ही एग्जिट कर देते ट्रेड। ठीक है, आप बड़े प्रॉफिट जब तक कब तक कैच नहीं कर सकते, जब तक आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये 3-4 जो बैंक्स है ना, बड़े बड़े बैंक्स, इनकी मूव आप जब तक इनके चार्ट्स नहीं देखते हो ना, तब तक आप कभी भी बड़ा ट्रेड कैप्चर नहीं कर सकते। आपको अगर 150-200 पॉइंट का मूव कैप्चर करना है ना, तो आपको इन बैंक्स का जो चार्ट बनता है ना, इंट्राडे में ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड लेने से पहले, इनको आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक वेटेज डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, हर एक बैंक का वेटेज कितना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मेन बैंक है ना, वो होता है एचडीएफसी। इसका बैंक निफ्टी में वेटेज है लगभग लगभग 28%। उसके बाद सेकंड बैंक आता है हमारा, वो है आईसीआईसीआई बैंक। उसका वेटेज है लगभग लगभग 24%। तो ये दोनों मिला के हम लोग 50+% क्रॉस कर चुके हैं। जब कभी भी आप बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में काम करते हो ना, तो आपको ये दोनों बैंक को देखकर ही ट्रेड लेना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्या होता है, कभी कभी बैंक निफ्टी की जो इंडेक्स का चार्ट होता है ना, उसमें आपको एक ब्रेकआउट दिखाई देता है। इंडेक्स के चार्ट में आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा, पर एट द सेम टाइम आपको देखना है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तब एक्चुअल में ब्रेकआउट कर रहे हैं क्या। अगर एचडीएफसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और आपको इंडेक्स के चार्ट में समझ लीजिए, इंडेक्स यहाँ इस जोन में ट्रेड कर रहा था और इंडेक्स यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तब आपको ये देखना है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों में से कौन सा बैंक ब्रेकआउट कर रहा है। आपको यह देखना ही होगा। जब ये ब्रेकआउट कौन चलाएगा, ये ब्रेकआउट होल्ड कैसे होगा, ये ब्रेकआउट होल्ड कौन करेगा, ये दोनों बैंक ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग करते टाइम हमेशा इन बैंक्स के मूवमेंट को ध्यान से वॉच करना ही होगा। और आगे हम लोग डिस्कस करते हुए यहाँ पे देखिए, दो बैंक हो गए। उसके बाद हमारा थर्ड बैंक आता है, वो है एसबीआई। उसका लगभग लगभग 10% वेटेज है। उसके बाद फोर्थ है हमारा एक्सिस बैंक। इसका भी वेटेज लगभग 10% है। उसका फिफ्थ बैंक है हमारा कोटक बैंक। इसका भी वेटेज 10% के आसपास ही है। उसके बाद हमारा आता है सिक्स, इंडसइंड बैंक। इसका लगभग लगभग 6-7% वेटेज है। मतलब ये 6 बैंकों को आप मिला देना, तो ये 89-90% वेटेज रखते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे बैंक्स आते हैं, उसको आप ऑब्जर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप समझ लीजिए, जब कभी भी आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, स्पेशली ऑप्शंस में ना, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनका मूवमेंट कैसे चल रहा है, इनके सपोर्ट, इंट्राडे में रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तब जाकर आप ऑप्शंस में कुछ मूवमेंट हासिल कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। तो ये हो गया इनका वेटेज। ये क्या है, ये दोनों है ना, ये दोनों मेन इंजन है आपके।
जब कभी भी आप ऑप्शन में कॉल साइड ट्रेड लेते हो, पुट साइड ट्रेड लेते हो ना, तो सबसे पहले ये दोनों को आपको वॉच करना होगा। क्या ये डे हाई लगा रहे या डे लो लगा रहे। कभी कभी क्या होगा, ये ऑपोजिट ट्रेड करेगा और ये इसके ऑपोजिट ट्रेड करेगा। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको एचडीएफसी के साथ और कौन से 2 से 3 बैंक है, या ये डाउन ट्रेड कर रहा है तो इसके साथ कौन से 2 से 3 बैंक साथ दे रहे हैं इसको, ये आपको ऑब्जर्व करना ही होगा। तब जाकर आप ऑप्शंस में कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। क्या होता है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है बैंक्स, मतलब बैंक्स मूव करेंगे तब जाकर बैंक निफ्टी का इंडेक्स मूव करेगा। ठीक है, इंडेक्स खुद चलता नहीं है, उनको चलाते हैं बैंक्स। उसके उसके साथ जब इंडेक्स मूव करेगा तब जाकर तो ऑप्शंस मूव करेगा ना। तो आपको इनडायरेक्टली क्या देखना पड़ेगा, बैंक्स का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। जब तक बैंक का मूवमेंट नहीं होगा तब तक आपका इंडेक्स का मूवमेंट नहीं होगा। और समझ लीजिए आपने एक कॉल साइड ट्रेड ले लिया, कॉल साइड ट्रेड ले लिया आपने, और उस टाइम पे आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट लेवल पर नहीं है, तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी है आपका ऑप्शंस वहीं पे टाइम डिके करता रहेगा, टाइम डिके करता रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आपको ऑप्शंस में ट्रेड करते टाइम कम से कम ये दोनों बैंक को तो वॉच करना ही होगा। जिससे क्या होगा, आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी, वो बढ़ जाएगी। आपके जो लॉसेस में ट्रेड जाए 100% तो आप कभी राइट नहीं होंगे, कोई राइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको जो जो बोलते हैं ना लोग, ब्रेकआउट फेल होता है, ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो जब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपका ब्रेकआउट फेल का चांसेस है ना वो थोड़ा कम 100% हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में जो ये बैंक्स है ना, इनका वेटेज मैंने अभी आपको बता दिया। तो जब ये बैंक, समझ लीजिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, इसका आज का क्लोजिंग प्राइस क्या है, वो 1649.90। ठीक है, ये इसका क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। अगर ये 1 रुपये मूव करता है तो ये इंडेक्स को, मतलब बैंक निफ्टी को कितने पॉइंट से मूव करा सकता है। तो ये अगर आपको समझ आया ना, तो आपको क्या होगा, अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया और आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक है ना वो ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, और एचडीएफसी समझ लीजिए 1650 का एक ब्रेकआउट लेवल है, और उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसका 1665। जब आपने देख लिया ना कि ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अभी एचडीएफसी बैंक को 15 पॉइंट का मूवमेंट है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका बैंक निफ्टी में अगला ट्रेड, मतलब अगला टारगेट क्या हो सकता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एचडीएफसी 8 रुपीज़, जब एचडीएफसी ना जब 1 रुपीज़ से मूव करता है तो वो इंडेक्स को 8 पॉइंट से मूव करता है, 8 पॉइंट से। ये हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आपको दिखाई देगा ना ब्रेकआउट एचडीएफसी का हो रहा है, हमें एचडीएफसी में 15 पॉइंट का एक एक मूवमेंट दिख रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 15 × 8 120, मतलब 120 पॉइंट ये इंडेक्स को अकेला हिला सकता है। उसी के साथ अगर आपने और देख लिया कि आईसीआईसीआई बैंक जब कभी भी 1 रुपीज़ मूव करता है ना, वो बैंक निफ्टी को 11 पॉइंट से मूव करा सकता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक 1 रुपीज़ है, यहाँ पे 1 रुपीज़ मतलब आईसीआईसीआई बैंक का ये समझ लिए 980 है ना, अगर ये 981 हो जाता है, 1 रुपीज़ से बढ़ता है ना, तो वो इंडेक्स को 11 पॉइंट से मूव कराने की ताकत रखता है। जब कभी भी आपको ब्रेकआउट मिले, अगर आपने ये दोनों का ब्रेकआउट लेवल पता है और आपको अगला इनका रेजिस्टेंस पता हो, तब आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी में टारगेट इजीली प्लान कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी वहां तक जाएगा। क्यों जाएगा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों ब्रेकआउट कर चुके हैं। ठीक है, अभी मैं आपको हर एक बैंक का जो भी वेटेज है, और वेटेज तो अभी मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा बैंक कितना
₹1 मूव करने के बाद इंडेक्स तो कितना मूव कर सकता है। सबसे पहले हमारा है HDFC बैंक। ये अगर ₹1 हिलता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स, इंडेक्स का मूवमेंट। अगर ये ₹1 हिलता है तो ये इंडेक्स को 8 पॉइंट से मूव कराता है। सेकंड आता है हमारा ICICI। अगर ये ₹1 ICICI ऊपर नीचे होता है तो ये बैंक निफ्टी को 11 पॉइंट्स अप या डाउन करने की ताकत रखता है। थर्ड आता है हमारा SBI। ये SBI हमारा अगर ₹1 से बढ़ता और घटता है तो ये लगभग 7 पॉइंट से इंडेक्स को ऊपर नीचे कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक ₹1 से ऊपर या नीचे होता है तो ये बैंक निफ्टी को 4 से 5 पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर ₹1 मूव करता है तो ये 2 पॉइंट से इंडेक्स को अप डाउन करता है। सिक्स आता है हमारा इंडसइंड बैंक। अगर ये भी ₹1 मूव करता है ना तो ये भी 2 पॉइंट से इंडेक्स को मूव करा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, जब कभी भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना तो आप इन दोनों को हमेशा क्लोजली ऑब्जर्व करो, क्लोजली ऑब्जर्व करना सीखो। क्योंकि इनका जो मूवमेंट है ना, ₹1 मूव करता है ना तो इनका देखो ना, दोनों मिलके अगर ये ₹1 और ₹1 मूव हो गए ना, एक रुपए, तो ये 20-20 पॉइंट तो बैंक निफ्टी को यूं ही ऊपर नीचे लेके जा सकता है ना। अगर आप ATM में डिलीट करो तो आपको बहुत इजीली यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपने ये में डिलीट कर दो, आप ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए हमेशा HDFC और ICICI, इन दोनों के जब कभी भी आप बड़ा ट्रेड मतलब जब कभी भी डाउनफॉल आता है, देखिए डाउन, आपको पता है हमेशा मार्केट डाउन आता है ना, वो बहुत फास्ट आता है। मार्केट 400 to 500 पॉइंट तो यू आता है 1 घंटे में। ये क्या होता है, ये जो रैली होता है ना, ये बहुत सारे ट्रेडर से ना मिस हो जाता है, मिस हो जाता है। और बाद में पता चलता है मार्केट 400 पॉइंट 500 पॉइंट फॉल हो गया और हमने सिर्फ और सिर्फ 50-60 पॉइंट कैप्चर किए, वो भी इंडेक्स में। ऑप्शंस में इतने भी नहीं कर पाते लोग, उनकी हालत खराब हो जाती है ऑप्शंस में। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक को क्लोजली ऑब्जर्व करना सीखना होगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में ये नहीं होगा, पर आपको आदत डालनी होगी कि ये दोनों को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना अभी से स्टार्ट कर देना होगा। जब तक आप इन दोनों को क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करते, आप एक बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल ऑप्शन बायर नहीं बन सकते। बैंक निफ्टी का अगर आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना है तो आपको इन दो जो बैंक से इनके रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मतलब पूरा याद होना चाहिए कि ये यहाँ से निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा, उसका अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका उसके बाद टारगेट क्या होगा, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप अगर इंडेक्स के चार्ट से ट्रेडिंग करते हो ना, इंडेक्स को देखकर, तो आप मुश्किल होगा कि आप एक बड़ा पैसा ऑप्शंस में बना सकते हो। मिल जाएंगे आपको 40-50 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, पर आपको बड़ा पैसा, जो बड़ा फॉल होता है ना, बड़ा फॉल हो या बड़ा अपसाइड मूवमेंट हो, इसमें आपको होल्ड करने की जो पोटेंशियल है या हिम्मत है आपको, ये दोनों बैंक ही देंगे आपको। तो हमेशा याद रखिए, आपको आगे से ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में काम करना है तो आपको इन दोनों बैंक के साथ ही काम करना होगा। जब कभी भी आपको ये दोनों बैंक साथ में चलते हुए देखिए आपकी डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में, तो आपको उस ट्रेड को होल्ड करने की आदत डालनी होगी। तब जाकर ही आप 200-300 पॉइंट के अप या डाउन मूव कैप्चर कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आप लॉस में 100 पॉइंट तो बैठ जाते हो, पर जब कभी भी आपका प्रॉफिट का टाइम आता है आप 50 पॉइंट में निकल जाते हो। तो इससे कभी भी आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको बड़े टारगेट के लिए ये आज से काम स्टार्ट कर देना ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा आपको और मैं रीज़न और लॉजिक बताऊंगा कि बड़े टारगेट
हासिल करने के लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा, उसके हेल्प से भी आप बहुत बड़े फॉल कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और आपके कोई भी कमेंट्स हो, रिव्यू हो, आपके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं अभी आपसे रेगुलरली एक वीडियो पोस्ट करने का 100% ट्राई करूँगा। मैं ट्रेडिंग से थोड़ा मैं रेस्ट लिया हूँ, तो पिछले 1.5 साल से मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू करता आ रहा था, मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली थी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक 15 दिन के लिए ट्रेडिंग से रेस्ट लिया हूँ, और मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो अच्छे 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 कंटेंट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।